सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आपकी क्लास 11th एंड 12th के लिए कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक अ डायरी एंड पेन ताकि आप स्टेप्स नोट कर सकें एंड आप अपने पसंद का स्ट्रीम चूज़ कर सकें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास 11th में उनको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए फॉर देयर फ्यूचर करियर जो वो बनाना चाहते हैं। सो first is that you have to choose smart decision. You have to do a smart decision where S stand for specific. आपको specific होना है, आपको एकदम सेट रहना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। देन इज measurable. S के बाद जब M आता है हमारा मेजरेबल। आपका जो करियर होना चाहिए, आप जो स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए। A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल होनी चाहिए। R होनी चाहिए रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी ऐसा काम जो करना चाह रहे हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी कुछ और सोच रहे हो बाद में कुछ और सोचो, तो आपके लिए ही वो दिक्कत बनेगी। देन T, आपके पास जितना टाइम है आप उसके लिए उतनी प्रिपरेशन कर पाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है उसके लिए द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो आगे जाके करियर चूज़ करना है, आपको जो स्ट्रीम चूज़ करनी है उसके लिए आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको वो पसंद भी होना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो कि 11th में पहले कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, एक दो एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि इट इज़ नॉट फॉर देम। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स के अंदर आएगा माई एडवांटेजेस। आपको एडवांटेजेस क्या होंगे जो स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो। यू आर चूजिंग फॉर PCM, यू आर चूजिंग फॉर PCB, यू आर चूजिंग फॉर कॉमर्स और यू आर गोइंग फॉर आर्ट्स। आप किस स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हो, उसमें आपके एडवांटेजेस क्या है वो आपको समझना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई डू वेल। मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। आजकल बच्चे एडिटिंग में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं खुद की बात बताऊं तो मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर्स के लिए आगे बढ़ाई। और कंप्यूटर्स में भी ICSE जो है वो आपको कंप्यूटर और AI दोनों ही देता है, ऑप्शन देता है कि आपको कंप्यूटर चूज़ करनी कि AI। मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट रोबोटिक्स एंड AI के अंदर था, तो मैंने AI चूज़ किया। बाकी आई डू वेल इन कंप्यूटर्स, आई डू वेल इन एडिटिंग। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अगर आप आर्ट में अच्छे हो तो ह्यूमैनिटीज़ में आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे उसमें आपको अपनी झलक दिखाने की यू रियली लाइक आर्ट, ठीक है। तो आप उस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर वो आएगा सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट जो स्ट्रेंथ्स के अंदर ही आता है दैट इज ऐसी कौन सी चीज़ है व्हाट आई डू बेटर देन अदर्स। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं दूसरों से अच्छा कर लेता हूँ। मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे मैं क्या अच्छी चीज़ें कर लेता हूँ और जिसके लिए मैं अप्रिशिएट होता हूँ। मैंने घर पे भी कभी कुछ चीज़ दिखाई हो कि लाइक मैंने ये चीज़ करी है, तो उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला और मुझे वो अच्छा भी लगता है। तो इन दैट मेरे केस में था कि मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी एडिटिंग ना अच्छी लगे या तो दूसरों को नहीं लगती होगी, बट मेरे घर में मुझे एडिटिंग करना बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी जो मैं एडिटिंग करती हूँ वो करना पसंद है। तो इसीलिए आपको भी पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है और क्या आपके जो आसपास लोग हैं जो वो देख रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो भी करोगे वो आप मानिए अर्न करने के लिए करते हो, तो आपको अपनी चीज़ बेचनी होती है। लाइक आज भी टीचर कोई पढ़ा रहा है तो वो अपनी एजुकेशन आपको बेच रहा है। ऑफकोर्स जब उन्होंने एक बार डेमो दिया होगा तो उन्होंने पता किया होगा कि उनकी जो टीचिंग है क्या दूसरों को अच्छी लग रही है। दैट इज़ वाई कि आपको जो भी अच्छा लग रहा है आपको पता होना चाहिए कि क्या दूसरों को भी वो अच्छी लगती है देखने में, और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसमें अच्छे होते जाओगे, बट आपका इंटरेस्ट होना उसमें बहुत ज़रूरी है। द फोर्थ पॉइंट इज़ व्हाट कम्स टू मी नेचुरली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नेचुरली मुझे मतलब हमेशा से अच्छी लगी है। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं उनको मतलब बचपन में आर्ट पसंद होती है, बट एट लास्ट देन दे बिकम कि मुझे आर्ट नहीं अच्छी लगती, मेरे से होती नहीं है ना। मगर कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अपनी आर्ट स्किल्स आगे बढ़ाते हैं एंड दे बिकम मोर प्रोफेशनल, मोर आर्टिस्टिक एंड मोर क्रिएटिव इन देम। तो इसलिए स्ट्रेंथ्स में चौथा
हमारा पॉइंट है व्हाट कम्स टू मी नेचुरली। ये पॉइंट्स आपको लिखते चलने हैं और उसका आंसर एट लास्ट आपको देना है और उसी के बेस में आपको अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको अपनी वीकनेस भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में वीक हो एंड आपका मन नहीं लगता है उसमें एंड देन स्टिल यू आर डूइंग इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू और आगे जाके आप ज़िंदगी भर उस पर परेशान रहने वाले हो। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ डू वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू आर गुड इन, वॉट यू वॉन्ट टू डू। द बेसिक थिंग इज़ दैट कि आपको जो करना चाहते हो वही करना है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ वॉट एम आई वीक इन। मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, मुझे वर्क करना नहीं अच्छा लगता है, या सोशल स्किल्स मेरे अंदर नहीं है, मुझे सोशल स्किल्स अच्छी नहीं आती हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको बोलना नहीं आता है, दे फील अंडर कॉन्फिडेंट वाइल दे परफॉर्म एनीथिंग सोशली। अगर वो डांस नहीं कर पाते, सिंग नहीं कर पाते, या तो कभी भी उनको चांस मिला हो एंकरिंग करने का या तो कभी पब्लिक स्पीकिंग करने का, तो उनको वो नहीं आता है। तो आपको अपनी वीकनेस भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मानिए यू आर इनटू कंटेंट क्रिएटिंग, समझ लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे आज की जनरेशन में बनना चाहते हैं। बट अगर आप उस तरीके से पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आपको कैमरा के सामने शाय लगता है, सो दिस इज़ वन ऑफ योर वीकनेस। या तो आप उसको ओवरकम करिए ओवर द टाइम, और अदरवाइज अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, सो यू विल हैव टू गिव अप ऑन इट। एंड क्योंकि आप अगर उसको सही टाइम पे कवर नहीं करते हो, सो यू कैन नॉट चूज इट एज अ स्ट्रीम। तो आपको पहला पॉइंट तो यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर वीक इन, एंड उसको आपको अपनी डायरी में लेना है। एंड एट लास्ट मैं बता रही हूँ, ये सब पढ़ने के बाद जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसके आंसर दे लेते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि विच स्ट्रीम यू हैव टू चूज इन योर क्लास 11th। सो सेकेंड पॉइंट इन योर वीकनेसेस इज दैट व्हाट एरियाज नीड इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हो, सो यू हैव टू इम्प्रूव इन दैट। बट अगर आप जैसे कि कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो और अगर आप उसमें आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हो, तो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। ऑफकोर्स यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव ऑन दैट। अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप कर ले जाओगे। तो सेकेंड पॉइंट इज़ कि मुझे अगर कंटेंट क्रिएशन करना है तो मुझे उसमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इन वीकनेसेस इज़ दैट व्हाट इज़ नॉट ईजी फॉर मी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि मैंने अभी तक मैं एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन का ही लेती आई हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन में भी अगर आपको लगता है कि आफ्टर ट्राइंग टू मच आप फिर भी अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, यू आर नॉट एबल टू डू इट गुड, यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव। होता है देखो, सबको सब नहीं मिलता। दिस इज़ द लिरिक्स ऑफ वन ऑफ द म्यूजिक एंड सॉन्ग दैट आई लव टू नो दैट। देखो, ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके लिए नहीं बनी होती है, ठीक है। आप उसमें कोप अप नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप उसमें कोप अप कर लो, मगर वो 10 साल बाद सीखने का क्या फ़ायदा अगर कोई और बच्चा उसको 5 साल में इम्प्रूव कर ले रहा है और आपको वही करने में 10 साल लग गए एंड स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो वेस्ट ना करो, आपको अंडरस्टैंड करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ मेरे लिए आसान नहीं है। कंटेंट क्रिएशन अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी करनी है। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि एडिटिंग का हर एक पार्ट कैसे आपको समझना है, म्यूज़िक कैसे ऐड करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बैकग्राउंड कैसे रखना है, वॉल्यूम कैसे रखनी है। अभी ये तो मैं हॉबीज़ की बात कर रही हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट वर्क, अगर आप वर्क की बात कर रहे हो, अगर आप स्ट्रीम्स की बात कर रहे हो, स्ट्रीम्स में भी यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में आप अच्छे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं क्योंकि आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाते हो। आपको वो चीज़ें याद करने का पसंद है जो चीज़ आप देख पाओ, जो चीज़ आपके अराउंड है। लाइक स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी आर मोस्ट ऑफ देम जिनको कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ वो देखते हैं, अक्सर दे सी पेशेंट्स ऑफ अर्थराइटिस, हार्ट अटैक एंड अदर डिजीजेस, वो देखते हैं, उनको पता है, दे वांट टू नो अबाउट देयर बॉडी। हम लोग हैं पीसीएम पढ़ रहे हैं मगर हम लोग को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। वी आर नॉट दैट इनटू फिज़िक्स। अगर आप फिज़िक्स के अंदर नहीं हो कि
प्लैनेट्स में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए आसान नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखना पसंद है जो कि एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में हो रही हैं, और या आप ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रही है, बट स्टिल यू आर एबल टू इमेजिनेट और कनेक्ट टू व्हाट इज टीचर इज सेइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, क्या होता होगा, तो उस चीज़ के लिए आपको समझना है। अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए इस पॉइंट में ज़्यादातर यही होता है कि उनको मैथ्स आसान नहीं लगती है, उनको फिज़िक्स आसान नहीं लगती है ना। अगर आप इसमें हो तो डेफिनेटली दिस, मतलब मैंने देखा सोसाइटी की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्होंने आर्ट्स का मतलब ये समझ लिया, क्या इसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। मेरी खुद की एक दोस्त है, शी इज़ अ बिग एग्जाम्पल फॉर मी, कि उसके मार्क्स ऑलमोस्ट 98% थे, एंड शी वॉज लाइक कि मुझे अगर फिज़िक्स में दिक्कत होती है, मुझे मैथ्स में दिक्कत होती है, मुझे उसमें बाकी चीज़ों से कम इंटरेस्ट है, मुझे आर्ट्स में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे मैथ्स और फिज़िक्स सीखने में दिक्कत होती है, सो शी वेंट फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड शी इज़ डूइंग वेल। और आगे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें अच्छा करोगे, आप उसको अच्छा करना चाहोगे। और अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो आपका मन ही नहीं लगेगा वो करने में। इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट ईजी फॉर यू। सो अब इस पूरे वीडियो का फोर्थ पार्ट है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके पास आ रहे हैं। सो इस हेड में पहला पॉइंट है, व्हाट आर गुड चांसेस फेसिंग मी। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे पता चला कि पहले तो 9th में एआई आया मेरे स्कूल में। आई डिड नॉट गो फॉर एआई क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो एआई नहीं ले रहे हैं, दे आर इन टू कंप्यूटर्स। तो मैं भी कंप्यूटर्स में ही रहती हूँ, बट जब मैं 11th में स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आई, देन आई वेंट फॉर एआई बिकॉज आई फील इंटरेस्टेड इन इट एंड दे इट इज़ अ गुड चांस टू मी। क्योंकि अब जो टाइम है, एआई लोग वीडियोस बनाने में ले रहे हैं, एआई सॉन्ग्स बना रहा है, एआई थंबनेल्स बना रहा है, एआई लोगों की जॉब भी खा रहा है। तो अगर मैं खुद ही एआई लेती हूँ, मैं खुद ही उसके अंदर एनालिसिस का काम करती हूँ, डेटा एनालिसिस का काम करती हूँ, तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि ये एक गुड चांस है मेरे लिए। एआई इज़ अ गुड चांस दैट आई कैन ग्रैब और मैं उसमें अच्छा करूँगी, मुझे लगा तो मैंने लिया। तो अगर आपको आर्ट्स में ऐसा कोई साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जो कि आजकल हर एक बच्चा जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है वो ले रहा है, ठीक है। और अगर मैं बायो की बात करूँ, पीसीबी वाले बच्चों के लिए, देयर इज़ बायोटेक इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट एज वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स इन पीसीबी में बायोटेक भी बच्चे लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन ग्रैब अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू टेक इट, यू वॉन्ट टू टेक इट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा अपॉर्चुनिटीज़ पे था कि व्हाट आर गुड चांसेस फेसिंग मी। सेकेंड पॉइंट आता है, व्हाट आर इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। अब जैसे कि मैं अपने ही की बात करूँ तो मैंने एआई लिया। मेरे टाइम पे एआई एज अ ट्रेंड यूज़ हो रहा था, एआई हर कोई यूज़ कर रहा था। एआई हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एआई हम लोग स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ में एआई यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपना इंटरेस्टिंग जो ट्रेंड चल रहा है, एआई का ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने वो लिया। ऐसे ही बायोटेक वालों के लिए भी है, बायोटेक भी एक अच्छा ट्रेंड ही चल रहा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी वी फाइंड मैनी थेरेपिस्ट राइट नाउ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यंगस्टर्स जेंसीज आर गोइंग टू डिप्रेशन, तो उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो व्हाट आर थेरेपिस्ट? दे आर स्पेशलाइज पीपल इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रही है। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो एंड दैट विल बेनिफिट यू। एंड तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझना है, ये आपको अपने डायरी में लिख लेना है, व्हाट आर इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। अब हम लोग मूव करते हैं टू द थर्ड पॉइंट इन द हेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ व्हाट न्यू स्किल्स आई हैव लर्नड। देखो मैं सच बताऊँ, मैंने खुद ऐसी कोई स्किल्स नहीं सीखी थी अपने। इफ आई टॉक अबाउट माई क्लास टेंथ में ऐसी कोई नई मैंने कोई स्किल नहीं सीखी थी एक्सेप्ट जावा। मैंने क्लास 10 तक जावा बहुत अच्छे से पढ़ी है। मैंने मैट्रिसेस हो गया,
एंड अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स होते थे वो सारे पढ़े हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई स्टडीड इन क्लास 10th एंड इट बेनिफिटेड मी कि मुझे कम से कम बेसिक जावा तो आती थी. तो अब जब मैंने बेसिक जावा सीख ली तो मुझे लगा कि अब मैंने जावा तो सीख ली है तो मैं पाइथन भी सीख लूँगी. तो मैंने क्लास 11th में जाके AI चूज़ किया. तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है कि आपने मंडाला आर्ट सीखी है अभी रिसेंटली, या आपने कोई डांस स्किल सीखी है, ऐसी कोई स्किल है, तो आप मतलब एज अ हेड, अगर जैसे कि आर्ट्स इज़ अ हेड, और मैंने अगर अभी रिसेंटली मैंने कोई आर्ट फॉर्म सीखी है तो मैं एक उस साइड में प्रेफर करूँगी. ठीक है, तो ये एक प्रेफरेंस का पॉइंट है, तो यू कैन गो फॉर दैट. सो द पॉइंट इज़ दैट कि कौन सी स्किल आपने नहीं सीखी है, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है जिससे कि आप अपनी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं. नाउ दिस पार्ट ऑफ वीडियो कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि बच्चों को सच्ची में डराता है, एंड दिस हेड इज थ्रेट्स. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं फेस कर सकता हूँ. वॉट ऑब्स्टेकल डू आई फेस. ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि मैं फेस करता हूँ. जैसे कि क्लास 10th में ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको कि मैथ्स में ही दिक्कत आ रही है. मैथ्स में दिक्कत आ रही तो आप कैसे PCM आगे ले रहे हो, क्योंकि हर एक क्लास जो है ना, अब मतलब क्लास 10th यहाँ था तो क्लास 11th इज़ गोइंग टू बी दैट लेवल. मैथ्स सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ्स में ही नहीं लगेगी, फिजिक्स में भी लगेगी, केमिस्ट्री में भी लगेगी. और अगर आप PCM चूज़ कर रहे हो और आपको मैथ्स ही नहीं आती तो बेटा बहुत दिक्कत होने वाली है. तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन कौन से थ्रेट्स हैं. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आपको मैथ्स नहीं लेना है. अगर आपको बायो, मेरे साथ तो यही सीन था कि मैं पहले बायो में बहुत इंटरेस्टेड थी कि हाँ यार 8th तक मुझे लगता था कि बायो इज़ अ गुड सब्जेक्ट, आई कैन डू इट. बट जब मैंने रियलिटी चेक मुझे मिला कि यार मुझे बायो याद ही, मुझे चीज़ें याद नहीं होती जल्दी. आई एम नॉट अ पर्सन जो कि चीज़ें जल्दी याद रख सके या तो उसको इम्प्लीमेंट कर सके. मैं ज़्यादा रियलिटी में नहीं घुसती हूँ. मुझे जो चीज़ समझ में, मतलब मैं इमेजिनेट अच्छे से कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे फिजिक्स भी अच्छे से समझ में आती है. इसीलिए इफ यू टॉक अबाउट बायो वॉज नॉट वेयर आई कुड प्ले, तो इसीलिए मैंने बायो नहीं ली, है ना. तो इट वॉज अ थ्रेट फॉर मी. आपके लिए क्या थ्रेट है वो आपको समझना है. आपको साइकोलॉजी डिफ़िकल्ट लगती है, आपको बायोटेक डिफ़िकल्ट लगता है, आपको बायो डिफ़िकल्ट लगती है, आपको क्या डिफ़िकल्ट लगता है, आपको फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है. अगर फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है और आप आर्ट्स में बहुत अच्छे, सो यू हैव टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज़. बुरा क्या है, बहुत बच्चे ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं एंड दे आर रॉकिंग इन इट एंड यू कैन टू. सो इसीलिए अंडरस्टैंड योर थ्रेट्स एंड चूज़ वेरी वाइजली, क्योंकि यह आपके 2 साल की बात नहीं कि 11th-12th हो जाएगा उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं. नो, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग आफ्टर योर क्लास 12th. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने जो भी स्ट्रीम ली है उसके हिसाब से ही आपको हर एक चीज़ करनी है. ठीक है, तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि कौन से ऑब्स्टेकल्स आई फेस, विच ऑब्स्टेकल्स डू आई फेस, एंड उस हिसाब से मुझे एक स्ट्रीम चूज़ करनी है. द नेक्स्ट पॉइंट इन द थ्रेड्स इज दैट व्हाट इज़ माई कॉम्पिटिशन डूइंग. देखो हर एक स्ट्रीम में आजकल कंपटीशन है. इफ़ यू टॉक अबाउट जेई, भयंकर कंपटीशन है. इफ़ यू टॉक अबाउट नीट, उनका तो पेपर ही लीक हुआ जा रहा है ना. नीट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. पीसी, मतलब अगर आप PCM ले रहे हो, PCB ले रहे हो, यू आर गोइंग फॉर साइंसेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जहाँ कि भाई मैं कॉम्पीट कर लूँगा. क्योंकि आजकल के टाइम पे आपको हर एक चीज़ के लिए compete करना है. आपको CUET देना है तो उसमें भी आपका अच्छा स्कोर होगा तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू compete इन योर स्ट्रीम. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें कि आप compete कर सकते हैं. सो फाइनली गाइज, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें कि आपको खुद से एक बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं कि इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर वॉट यू वॉन्ट यू विल नेवर हैव इट. अगर आप वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो जो आपको चाहिए तो आपको वो कैसे मिलेंगी. यू हैव टू आंसर दैट, है ना. क्या आपको मिल भी पाएंगी वो आपको आंसर करना है. सेकेंड पॉइंट इज इफ़ यू डू नॉट आस्क, आंसर विल नेवर बी यस. अगर आप
क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं, अगर आप अपने पेरेंट्स से कहोगे ही नहीं कि मुझे क्यों ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आंसर हमेशा नो होगा। यू हैव टू आस्क एवरीवन जो कि आपके बीच में आ रहे हैं, आपके डिसीजन के बीच में आ रहे हैं कि ऐसा क्यों। अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अगर आप उनसे पूछेंगे क्यों नहीं, तो आपके लिए हमेशा नो होगा। यू विल नेवर बी एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। आंसर विल ऑलवेज बी नो इफ़ यू डू नॉट आस्क वाई नॉट। सो इसीलिए दिस यू हैव टू आंसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो करना चाहते हो उसके बीच में कोई और आ रहा है, तो आपसे उससे आंसर लेना है कि क्यों नहीं, वाई नॉट। मैं करना चाहता हूँ तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, दे विल ट्राई टू से यू अरे तुम तो अच्छे हो, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। भाई आजकल हर जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर अर्निंग अ लॉट एंड इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट कि आप कितने टाइम तक उसमें कंसिस्टेंट रहते हो। लोग जो है इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी में जा रहे हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करी, आईआईटी से आप थे ऑलरेडी, उसके बाद आप यूपीएससी करने चले गए, मतलब ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ कर रखा है, उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया है। उन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग भी करी, उसके बाद वो बाहर चले गए पढ़ने, एंड आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम देयर दे केम बैक टू इंडिया एंड गेव यूपीएससी एंड क्रैक्ड इट इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं उस टाइम पे, इंजीनियरिंग में तुम्हें इंटरेस्ट था ही नहीं, तुमने आईआईटी कर ली और तुम वापस से तुम उसको छोड़ के यूपीएससी देने आ गए हो, यू जस्ट एट वन सीट ऑफ दैट चाइल्ड जो कि तुम्हारे जस्ट बाद में था। मतलब तुमने एक सीट खा ली वो उस बच्चे की जो आईआईटी में बैठ सकता था। अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं था तो तुमने क्यों ली, तुमको पहले ही यूपीएससी दे देना चाहिए था। यू विल मतलब तुम वही करते जो तुमको पसंद था। तो इसीलिए आपको वही चूज़ करना जो आपको पसंद। यू हैव टू ऑलवेज आस्क क्यों नहीं, क्योंकि आपके लिए और कोई स्टैंड नहीं होगा, आपको ही ज़िंदगी भर स्टैंड लेना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज दैट if you do not step forward you will always be at the same place। अगर आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं करोगे ऑफ कोर्स आप वहीं रह जाओगे जहां आप हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एट द टॉप, एट द जेनिथ से नीचे नहीं गिरना चाहते हो, तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर। एंड सो बाय गाइस। तो मेरा लास्ट यही रहेगा, स्टेप फॉरवर्ड, गो फॉर इट। एंड आप चाहे पीसीएम करो, पीसीबी करो, आर्ट्स के लिए जाओ, कॉमर्स के लिए जाओ, यू विल डू द बेस्ट आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद वही करने वाले हो जो आप करना चाहते थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस।